हेलो, नमस्ते, राधे राधे। मैं गणेश कुमार शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और मैं निकल गया अभी कटक से कोलकाता के लिए। ये मेरी एक कोलकाता की वास्तु कंसल्टेंसी की ब्लॉग है जो मैंने की हेलो है, नमस्ते और राधे आप राधे। देख पा रहे होंगे मैं गणेश कुमार क्या है शर्मा क्या वास्तु नहीं, एक्सपर्ट सारा और चीज़ें मैं मैंने निकल यहाँ पे रहा बताया हूँ है। मैं यहाँ कटक से से निकल गया हूँ। अब कोलकाता। यही चीज़ मैं तो यहाँ पे आज बता मुझे रहा वहाँ हूँ। पे पहुँचना है कल परसों और ट्यूसडे आई मीन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे मेरी 3-4 वास्तु विजिट है, वहाँ पे मेरे को जाके करना है। अब ये मेरी ट्रेन आ चुकी है, बस मैं निकलने वाला हूँ। ट्रेन पहुँच चुकी है। ये है वंदे भारत ट्रेन, और यहाँ पे मैं पहुँच गया अपने स्टेशन में और ट्रेन के पास और मैं बैठ गया। बस यहाँ से मेरे को निकलना है। ट्रेन लेट हो चुकी, तो अभी मैं पहुँच गया कोलकाता में। कोलकाता में अराउंड 12 बजे पहुँचना था, ये पहुँचा मैं रात को 11 बजे। इट वाज वेरी लेट। फिर उसके बाद मैं पहुँच गया, टैक्सी मैंने ले ली एंड मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ। फिर रेस्ट वेस्ट करने के बाद सुबह मेरे को स्टार्ट करना है। ये है कोलकाता का, दर्शन कर लीजिए आप। और मैं पहुंच रहा हूं अपने होटल के पास, जाके मेरे को रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद अब काफ़ी लेट हो गया है। अराउंड 12 बजे तक शायद मेरे को पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे। मैं निकल गया टैक्सी में। थोड़ी देर में मैं बस पहुंचने वाला हूं। और उसके बाद कल जो मेरी वास्तु विज़िट है वो है अगेन कोलकाता में। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो सारा बताऊँगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं गणेश कुमार शर्मा वास्तु एक्सपर्ट और मैं अभी हूँ कोलकाता में। धर्मतला से मेरे को अभी निकलना है बेहला। वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, उसकी मेरे को वास्तु विजिट करनी है। तो मैं पहुँच चुका हूँ एंड तो नाश्ता करने के बाद मेरे को निकलना है देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं उनका क्या है इश्यू, क्या प्रॉब्लम है। अभी बस मेरे को नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट लेने के बाद देन मेरे को मेरी कैब करके मेरे को निकलना है बेहला। बेहला में एक अपार्टमेंट है, तो उस अपार्टमेंट में मेरे को वास्तु विज़िट करना है। आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं वेट किया मेरी टैक्सी का। टैक्सी आ गई, अब मैं निकल गया बेहला में के लिए। थोड़ी देर में मेरी वास्तु विज़िट स्टार्ट होने वाली है, तो आप मेरे से जुड़े रहिए और मेरा वीडियो पूरा कम्प्लीटली देखिए। और अगर आपको भी लगता है आपके घर का वास्तु कुछ गड़बड़ है, तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। तो आइए सुनिए। नमस्ते, मैं गणेश कुमार शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और मैं आया हूँ अभी कोलकाता बेहाला के पास में एक अपार्टमेंट में। तो आइए जानते हैं इस फ्लैट में क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कलर की, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कलर है ये पिंक कलर है। तो ये आपकी जो वॉल है ना, ये नॉर्थ में आ रही है। तो नॉर्थ में भूल से भी आपके पिंक कलर नहीं होने चाहिए। एंड पिंक कलर होने से क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करता है। कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ उसके वास्तु दोष जो उसके एट्रीब्यूट है उसको डिस्टर्ब करता है। उसके बाद में अगर बात करूँ ये बेड की, ये प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट में अलमारी भी आ रही है। तो यहाँ पे रखे हुए पैसे कहीं ना कहीं आपके फ्लक्चुएट में जाएंगे, आपके रहेंगे नहीं, वो बचेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो सोता भी है प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में, ये जनरली क्या होता है, कोई अपने जो मेन घर के आदमी हैं या मुरब्बी हैं, उनको तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। उनको सोना चाहिए साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर न्यूली मैरिड कपल हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में आप अपना बेड को चेंज कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट की जो जोन है ये आपके लिए बहुत सही होती है, आप यहाँ पे सो सकते हो। तो ये एक वास्तु दोष को हम लोग को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। राधे राधे। आइए जानते हैं हम लोग, अगर बात करें टॉयलेट की, तो टॉयलेट का जोन जो होता है वो कहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं ये टॉयलेट की बात करूँ तो ये टॉयलेट जो आ रहा है वो WNW में आ रहा है। WNW का जो जोन का एट्रीब्यूट होता है वो डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे टॉयलेट रहना एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं देखूँ ये वाला टॉयलेट जो आ रहा है वो हल्का सा वेस्ट में आ रहा है। वेस्ट की जो डिग्री होती है वो आपको फुलफिलमेंट करने वाली होती है। आपको आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में बनती है, होती है। तो वो क्या होगा, इसको वो ड्रेनेज कर देगा। तो भूल से भी वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये आपका प्रॉपर आ रहा है वेस्ट साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे आपको एक अलमारी रखनी चाहिए। इनफैक्ट आपको सोना भी चाहिए, आपका एक बेड होना चाहिए जो कि आपका साउथ वेस्ट में आपको सोना चाहिए। और ये पार्ट आपका थोड़ा खाली है, तो इसको हेवी लोड डालना है। इसको भी आप उधर डाल सकते हो, इसको हेवी कर सकते हैं। सो दैट ये वाला जो पार्ट है ये ब्रह्म स्थान में आ रहा है। तो ब्रह्म स्थान में भी कोई अलमारी रखी हुई या कोई पिलर हो तो वो कहीं ना कहीं पेट रिलेटेड इश्यूज, आपको स्टमक
इश्यूज आपको देता है। तो यहाँ पे भी आपके नहीं होने चाहिए। और ये अलमारी यहाँ पे है सही है, बट जब हम लोग फेसिंग करते हैं अलमारी, जब आप खोलते हो तो वो या तो ईस्ट में खुलना चाहिए या तो नॉर्थ में खुलना चाहिए। तो ये दो मेजर इश्यूज होते हैं। हम लोग जब अलमारी रखते हैं तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी अलमारी की जगह स्थान एकदम ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। बट अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे एक बेड लगा के एक जो घर के ऑनर है उनको यहाँ पे सोना चाहिए, बिकॉज दिस इज साउथ वेस्ट एरिया एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट साउथ वेस्ट है, तो यहाँ पे होगा। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है नॉर्थ ईस्ट का एरिया। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम कपल्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके कोई सिंगल पेरेंट है दे कैन स्लीप देयर एंड हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिर मंदिर की, तो अगर आप मंदिर देख पा लेंगे तो यहाँ पे मंदिर का अगर आप ठीक से ध्यान दें तो देखिए ये मंदिर है। मंदिर में हम लोग का जैसे गुम्बज तो नहीं है, ओम है, इट्स गुड, बट गुम्बज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और दो चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ देवी देवताओं का प्रतिमाएं जो होती हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो बड़ी बड़ी मूर्तियों को आपको घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, ये एक वास्तु दोष है। अगर आपके घर में आपको रखना है तो मैक्सिमम एक 6 इंच की मूर्ति आप रख सकते हो। रखने के बाद आपको उसको मल्टीपल भी नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, वेरी गुड, बट यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी होती है। सो हम लोग को ट्राई करना चाहिए घर के मंदिरों में हम लोग को छोटी मूर्तियाँ या फिर हो सके तो फोटो को रखना चाहिए। बड़ी बड़ी मूर्तियों को हम लोग कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, वो एक घर का वास्तु दोष को बढ़ाता है और एनर्जी, क्योंकि इनमें जान आ जाती है। और इसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना ये मंदिरों में रखी जाती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत पवित्र जगह होती है। तो घर में हम लोग के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग को घर के मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियों को स्थापना नहीं करना चाहिए। फिर इस फ्लैट की बात करूँ तो अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि उस घर का कलर जैसे पिंक है, थोड़ा सा चेंज है जैसे कि नॉर्थ में आ रहा है, बट ये जो एरिया है ये साउथ ईस्ट का जोन आ रहा है। साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का सोफा है, ब्लू कलर का वॉल है। तो यहाँ पे अगेन ये क्या करेगा, आपके पैसे जो आपने सेविंग करना चाह रहे हो आप या आपके पैसे आ रहे हैं वो ब्लॉकेज हो जाएंगे। सपोज आपने कहीं पे पैसे लगाए हैं, शेयर मार्केट में लगाए, तो हो सकता है वो डूबने के चांस बहुत रहेंगे। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे हमको इसको चेंज करना चाहिए। या तो यहाँ पे ग्रीन कलर आप अप्लाई कर सकते हो या तो यहाँ पे थोड़ा रेड कलर का पिंक कलर भी आप दे सकते हो। उसके बाद मैं अगर एंट्री की बात करूँ तो ये एंट्री मोटा मोटी साउथ में आ रहा है एंड साउथ की डायरेक्शन में आप चाहो तो S3 रोड में आपकी एंट्री आ सकती है जो कि टच कर रही है चले। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर अगर मैं देखूँ किचन जो है वो SSW में आ रहा है और साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो SSW का जो जोन होता है वो डिस्पोज एरिया होता है। तो डिस्पोज एरिया में भी आपके किचन या बेडरूम या आपकी अलमारी या स्टडी रूम, बच्चों को सुलाना, बहुत लोग क्या करते हैं ना वहाँ पे बेड कर देते हैं या अपने बच्चों को सुला देते हैं, तो वो भी भूल से नहीं होना चाहिए। एंड देन देयर इज अ वन अगेन वास्तु पॉइंट, यहाँ पे बैल्कनी है। बैल्कनी में पूरा ग्रीनरी है एंड प्रॉपर बैल्कनी की अगर मैं डायरेक्शन बताऊँ तो ये साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो प्रॉपर साउथ ईस्ट में अगर आपका कोई ग्रीनरी है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करता ही है। तो यहाँ पे ग्रीनरी नहीं होना चाहिए, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए और जहाँ तक हो सके इसको आपको कवर करके रखना चाहिए। और वहाँ पे अगर हो सके तो जैसे कोई हेवी लोड वगैरह कुछ चीज़ें आपको डालनी चाहिए। राधे राधे। तो यहाँ पे अगेन मेरे को एनर्जी को टेस्ट करना था, यहाँ का ऑरा कैसा है, यहाँ पे एनर्जी कैसी है, तो ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, कितनी यहाँ की ऑरा स्ट्रॉन्ग है। देन मैंने एल्ड हाउसिंग से उसको चेक किया। सो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो 50% यहाँ पे पॉजिटिविटी थी। अगर ब्रह्मस्थान की बात करूँ उसके बाद यहाँ पे उनके बेडरूम में मैं गया, बेडरूम में भी अगर मैं देखूँ सो कैसी है उनकी एनर्जी क्या है वो सभी मेरे को चेक करना ज़रूरी था। तो आई वेंट इनसाइड द बेडरूम ऑल्सो। तो आगे आप देखोगे कि बेडरूम में कैसा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ की एनर्जी। अगर मैं देखूँ तो 20% थोड़ी सी दिखा रही थी। ये अगर एनर्जी देखो तो थोड़ी कम थी पॉजिटिविटी ब्रह्मस्थान से। उसके बाद एक और रूम की मेरे को एनर्जी चेक करनी थी। सो मैं गया वहाँ पे, देख रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब लग रही थी। यहाँ की एनर्जी जो थी ऑलमोस्ट 20-30% नेगेटिव में जा रही थी। तो कभी कभी कोई नेगेटिविटी या कोई चीज़ें रखी हुई होती हैं वो भी आपका एक वास्तु को बैलेंस नहीं करता है, अनबैलेंस कर देता है। या कलर्स हुआ या कोई ऑब्जेक्ट हुआ, डस्टबिन हो गया, तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है। नमस्ते, आइए जानते हैं अगर आपके घर में रखे हुए एलिमेंट्स हो या आपके कोई सोफा हुआ या पेंटिंग्स के बारे में बात करो तो पेंटिंग्स को कहाँ पे क्या प्लेस करना चाहिए। ये वाला जो पार्ट आपका आ रहा है ये है नॉर्थ।
नॉर्थ में यहाँ पे एक लैंडस्केप है, तो अगर आप चाहें तो ग्रीन लैंडस्केप आप नॉर्थ में रखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। वो क्या करता है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, ये एक पिक्चर है जो कि बैकग्राउंड इसका ऑलमोस्ट ऑरेंज है एंड येलो में थोड़ा सा आ रहा है। तो ये 7 हॉर्सेस है। तो 7 हॉर्सेस को ये जो जगह में रखा हुआ है, ये ईस्ट साउथ इसका जोन आता है, जो कि एंजाइटी और चर्निंग का है। तो ये जो पिक्चर है आपकी एंजाइटी बढ़ा देगी। तो इसको करना क्या है, इसको आप साउथ ईस्ट में ले सकते हैं, साउथ तक ले सकते हैं। साउथ ईस्ट में लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपका आएगा ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में आपको साउथ ईस्ट में आपको 7 हॉर्सेस को लगाने से आपके पैसे की बरकत होगी, पैसे आएंगे। और उसके बाद अगर साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड अगर पूरा अगर साउथ में देखें, अगर साउथ में आप लगाते हो तो वो क्या करेगा, आपका फैम एंड रिलैक्सेशन को बढ़ाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं कि आपको फेम चाहिए, तो लाइक यू आर एक्टर या फिर आपके कुछ ऐसा काम है जैसे नेता लोग हैं, तो उनको फेम भी चाहिए होता है। तो फेम के लिए आप इसको साउथ के डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे लगाया हुआ ये चीज़ें जो है 7 हॉर्सेस कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक पिक्चर है जहाँ पे बैकग्राउंड अगर आप देखो तो ज़्यादा ब्लू है। तो ब्लू कलर को आपको अप्लाई करना होता है कि नॉर्थ जितना हो सकता है ग्रीन, अगर आप चाहो तो ईस्ट में ग्रीन रखिए, ग्रीन लैंडस्केप हुआ, ग्रीन पिक्चर हुआ या सूर्य का पिक्चर हुआ, तो आपको ईस्ट में लगाना है। नॉर्थ में आप ग्रीन और ब्लू लगा सकते हैं। सो यहाँ पे ब्लू एलिमेंट ज़्यादा है तो आप इसको लगा सकते हैं नॉर्थ। यहाँ से आपको हटाना है क्योंकि ये साउथ ईस्ट के जोन को डिस्टर्ब कर रहा है। ब्लू कलर कभी भी साउथ ईस्ट के जोन में नहीं आना चाहिए, इट इज़ अ फायर एलिमेंट and it should always be in the northern part, because the northern part is a water element. So we should enhance the energy by giving blue colors, blue bulb, blue kind of paintings and जो भी objects हैं आप उसको रख सकते हैं। तो मैं निकल गया अभी यहाँ से और मेरी वास्तु विजिट जो थी यहाँ की वो कंप्लीट हो चुकी है। और हेलो नमस्ते राधे राधे। सो मैं गणेश कुमार शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और मैं आया था बेहला वास्तु विजिट के लिए एक फ़्लैट की, तो वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय होटल। सो देखते हैं क्या वहाँ पे हो गया मेरा यहाँ पे सारा काम। और कल एक और वास्तु विजिट है, वो वेस्ट बंगाल में मैं निकलने वाला हूँ। हेलो, तो मेरी वास्तु विजिट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ की, कोलकाता की आज की। अगर आपको भी लगता है आपके घर में वास्तु दोष है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे।